अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए फिर दाल की रेसिपी लेके आए हैं। और ये दाल काली दाल भी कहते हैं इसको, साबुत मसूर भी कहते हैं। इससे आज हम बनाएंगे दाल मखनी। आप लोगों की बहुत अरसे से फरमाइश है। मुझे पर्सनली भी किसी ने बाहर कहा था कि आप प्लीज दाल मखनी बनाएं, तो वो बना रही हूँ। और हमारे घर में भी ये खाई जाती है, पर बहुत कम खाई जाती है, लेकिन बहुत मजे की बनती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसे वॉश कर लेना है और मैं इसे प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ। आप प्रेशर कुकर के अलावा भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने किडनी बीन्स लिए हैं 3/4 कप, जो बॉइल्ड हैं ऑलरेडी, जो कैन वाले हैं, मैं वो यूज कर रही हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपने किडनी बीन्स रॉ यूज करने हैं तो आप उन्हें कच्चे रात को पानी में भिगो दें, 1/2 कप और 1/4 कप, और फिर उसको सुबह इनके साथ बॉईल करते हुए शामिल कर दें। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी, रेगुलर साफ पानी। ये 2 कप था और ये 1 कप। अब हमने स्टोव पे अपने प्रेशर कुकर को रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून मेरे पास जीरा पाउडर है। और बस इसको हल्का सा मिक्स करके और इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे और इसको बॉईल होने देते हैं, और जब तक हम इसका तड़का बना लें। तो तड़के के लिए हमने लिया है, आप एक मीडियम साइज की प्याज ले लें और उसको बारीक स्लाइस कर लें। और साथ में हमें चाहिए होंगे 2 टमाटर, इनको भी आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले प्याज एंड टमाटर को रेडी कर लेते हैं। तो हमने लिए 2 मीडियम साइज के, आपके पास ये टमाटर हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं दाल मखनी, तो ज़ाहिर है हम रेगुलर ऑयल तो डालेंगे नहीं, और ये कम है अभी। इसके बाद इसमें ऑन द टॉप हम मक्खन डालेंगे, ताकि जिससे फ्लेवर, आपको पता है देसी घी भी मक्खन से ही बनता है। उसकी रेसिपी भी सुन आ रही है, आप लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत देसी घी भी यूज़ करती हूँ, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको, बहुत ईजी रेसिपी है, बताऊँ। आपने सिंपली इसमें डालना है प्याज सबसे पहले। एक यहाँ पे आपको बता दूं कि जब हम देसी घी यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़े से बबल्स से आने लग जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये जब फ्राई करेंगे थोड़ी झाग झाग सी बनने लग जाती है। तो आप देखें कि हमारे हल्के हल्के प्याज ब्राउन होने शुरू हो गए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा, क्यूमिन सीड्स। तो थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। देखें जीरे की खुशबू आने शुरू हो गई। अब हम इसमें अपने टमाटर डाल रहे हैं। अब इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक, हल्दी, और सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। सॉल्ट आप उसमें दाल में मत डालिएगा। ये आपको छोटी सी टिप दे दूँ मैं, कि मैं दाल जब भी पकाती हूँ मैं आखिर में उसके डालती हूँ सॉल्ट। उससे ये होता है कि दाल जो है आपकी, अगर आप पहले नमक डालते हैं ना तो गलती नहीं है अच्छी तरीके से। तो सॉल्ट इसलिए आप हमेशा लास्ट में डालें, जब आपकी दाल गल चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और बस हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा माशाल्लाह ये घी अब छोड़ रहा है, मसाला हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया। अब बस हम वेट कर रहे हैं अपनी दाल की। तो जैसे ही दाल पूरी होगी और उसमें तड़का डालेंगे और इससे बताएंगे इसमें क्रीम किस टाइम आपने डालनी है। तो चलिए, हमने स्टोव को खोल दिया था और ये देखें कि दाल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। देखें बिल्कुल ऐसे, मतलब घुल गई है बिल्कुल दाल। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और यहाँ पे मेरे पास 3/4 कप जो मेरे किडनी बीन्स हैं वो इसमें डाल रही हूँ। इनको अच्छी तरह से आप मिक्स करें ऐसे। और ये दाल जैसे अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी, जैसे मैंने 1 कप पानी डाला हो, ताकि अच्छी तरह ये पक जाए और साथ में मिक्स हो जाए। तो आप इस तरह इसको दबाएं ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए और ये थोड़े थोड़े से बिल्कुल अलग अलग से किडनी बीन्स नज़र ना आए, थोड़े से घुल जाए उसमें।
सो मैंने अभी एक हरी मिर्ची के 3 पीसेस करके इसमें डाल दिए और आपको दिखाना भूल गई। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये दाल जो है ना, जब ठंडी होती है ना तो बहुत थिक हो जाती है, तो इसको आपने थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, क्योंकि 1-8 घंटे के बाद ये बहुत थिक हो जाती है दाल। चलिए, आपको पता है कि हमने अपना मसाला रेडी किया हुआ था, जो तड़का जिसे कहते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे अपनी दाल। और इसके अंदर इसलिए डाला, ऊपर से भी आप तड़का डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर जो इसके सारे स्पाइसेस वगैरह हैं, क्योंकि अलग से तो हमने उसमें कुछ नहीं डाला था, तो ये सारे मिक्स हो जाएं बहुत अच्छी तरह से। इसको 1 से 2 मिनट आप सिमर होने दें मीडियम लो पे। तो अब हमने कर दिया अपना स्टोव ऑफ। अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। साथ ही इसके ऊपर आप डालें बटर। कुकिंग क्रीम आपकी ऑप्शनल है अगर आपने डालनी हो तो, लेकिन बिलीव मी आप ये डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत सी सिंपल सी रेसिपी और बहुत मजेदार सी, ये भी मैं आपको बताऊं बहुत मजेदार होती है ये। कभी कभी जब भी आप बनाएं, हफ्ते में या महीने में एक दफा, और इसको सादे चावलों के साथ और रोटी के साथ, दोनों के साथ खाया जाता है। मैं भी चावल बॉईल करूंगी इसके साथ। वाओ, सो गुड। चले, आपका फेवरेट टाइम है, जैद को तो पसंद आ गई। अब देखें, मुझे हमेशा दाल पसंद है, तो बटरी और दाल का फ्लेवर, और मतलब दाल का फ्लेवर भी आपको आ रहा है। ये नहीं कि स्पाइसेस हमने इतने सारे डाल दिए कि वो दाल का फ्लेवर भी नहीं आया। इतनी सिंपल रेसिपी है, जाके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।